वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो आपको डेली लाइफ में बोले जाने वाले उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सिखाएगी जिनको हम बोलते वक्त होगा, होगी, होगे जैसे अल्फाज बोलते हैं। जैसे भूल गया होगा, चला गया होगा, झूठ बोला होगा, खर्च कर दिया होगा। इन सेंटेंसेस के आखिर में आप वर्ड होगा, होगी, होगे को देख या सुनकर अगर आप ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं और इनको हम विल या शैल से बनाएंगे तो आप गलत हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तीन खास मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है और वो हैं मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव। लेकिन यहाँ ये भी एक मसला है कि इनमें से कौन सा और कब यूज़ करें। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो वन बाय वन देखते हैं। मस्ट, माइट, मे ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं जो स्पीकर यानी बोलने वाले के मूड या जहनी कैफियत को जाहिर करते हैं और हमें ये बताते हैं कि कितने परसेंट ये काम हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, यानी कि कितने परसेंट इम्कान है कि ये बात सच है और कितने परसेंट हमें यकीन नहीं है कि ये बात सही है या गलत। तो मस्ट हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब 90 से 100% इम्कान को जाहिर करना हो और सेंटेंसेस में ज़रूर या लाजमन का सेंस देना हो। जब हमें मे हैव इस्तेमाल करना होता है तो इसमें 50 से 60% इम्कान होता है या शायद जैसे वर्ड या सेंस सेंटेंस में देखने को मिलता है। जब आप बात करते हैं माइट हैव की तो ये 20 से 30% इम्कान को जाहिर करता है, हो सकता है जैसे वर्ड या सेंस सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम मस्ट हैव का यूज़ सीखते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे और किस सिचुएशन में मस्ट हैव का यूज़ किया जाता है और ये कितने फीसद इम्कान को जाहिर करता है कि काम होगा या नहीं। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे आखिर में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग इम्कान को जाहिर करता है। इसके लिए सेंटेंस में ज़रूर किया होगा, ज़रूर हुआ होगा जैसे वर्ड बोले जाते हैं या फिर ऐसा सेंस होता है कि किसी पास्ट एक्शन के बारे में पक्के यकीन को जाहिर करना हो तो फिर हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे वो ज़रूर रोया होगा। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा गिर गया हो और आप कह रहे हों वो ज़रूर रोया होगा, तो इसमें हम मस्ट का यूज़ करेंगे और सेंटेंस में देखिए वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि ज़रूर, यानी कि इस काम का हमें 90 टू 100% यकीन है या इम्कान है कि ये ऐसा ही हुआ होगा। तो इसलिए हम इसमें मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें वो है तो वो के लिए लिख लेंगे ही, प्लस हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसमें वर्ब क्या है, काम है रोना, तो रोने के लिए लिख लेंगे क्राई, तो क्राई की थर्ड फॉर्म होती है क्राइड। ही मस्ट हैव क्राइड। इसी तरह अगर हमें बोलना हो ज़रूर उसने पूरी रात काम किया होगा। अब इस सेंटेंस में भी देखें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि ये काम ज़रूर हुआ होगा, तो इसमें 90 टू 100% हमें यकीन है कि ये ऐसा ही हुआ है तो हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। ही मस्ट हैव वर्कड ऑल नाइट। इसी तरह पक्का तुम्हें खबर मिल गई होगी, तो इसमें भी देखें पक्का, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये काम हुआ होगा यकीनन, तो इसमें हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट हैव गॉट द न्यूज़। इसी तरह ज़रूर उसने ट्रेन मिस कर दी होगी। ही मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। जब भी हमें 90 टू 100% यकीन होता है कि ये काम ऐसे ही हुआ होगा, ये बात ऐसे ही होगी, तो फिर हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। इसी तरह से उसने सबको बता दिया होगा। ही मस्ट हैव टोल्ड एवरीबॉडी। बच्चा ज़रूर भूखा रहा होगा। अब इस सेंटेंस में भी देखें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मस्ट हैव का यूज़ करना है। जब हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कितने परसेंट यकीन है। 80 टू 100% अगर हमें यकीन है या फिर 90 टू 100% हमें यकीन है कि बच्चा भूखा रहा होगा तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा बच्चा ज़रूर भूखा रहा होगा। द चाइल्ड मस्ट हैव बीन हंग्री। पक्का तुम्हें सच का पता चल गया होगा। यू मस्ट हैव फाउंड
आउट द ट्रूथ, यू मस्ट हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारा मे हैव का यूज़ हम करते हैं जब हमें 50 से 60% इम्कान को ज़ाहिर करना होता है, और इसके लिए सेंटेंसेस में शायद हुआ होगा या पक्का नहीं, सिर्फ इम्कान है, या फिर पोलाइट या सॉफ्ट अंदाज का सेंस हमें नज़र आ रहा होगा, तो हम मे हैव का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, प्लस मे हैव का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसमें भी, प्लस लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर को कैसे अप्लाई करना है। जैसे शायद वो सो गया होगा, आप देखें शायद वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमें कंफर्म नहीं है, हमें पूरा पता नहीं है कि ये वो सोया होगा या नहीं, हमें 50 to 60% इम्कान को जाहिर करना होगा, तो हम मे का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट वो है तो लिख लेंगे ही, प्लस मे हैव यूज़ हो जाएगा, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें वर्ब क्या है, सोना, तो सोने के लिए लिख लेंगे हम स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही मे हैव स्लेप्ट। शायद उसने फ़ोन साइलेंट पर रखा होगा, अब देखें यहाँ भी शायद का वर्ड यूज़ हुआ है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें कंफर्म नहीं है, बात 100% सच नहीं है, 50 to 60% इम्कान है हमें कि ये काम उसने फ़ोन साइलेंट पर रखा होगा, तो हम मे का यूज़ करेंगे, ही मे हैव केप्ट द फोन ऑन साइलेंट। शायद वो बाहर गया होगा, ही मे हैव गॉन आउट। शायद उसने गलती से ऐसा किया होगा, ही मे हैव डन इट बाय मिस्टेक। शायद उसे दर्द हुआ होगा, ही मे हैव फेल्ट पेन। शायद आपने जवाब नहीं दिया होगा, यू मे नॉट हैव रिप्लाइड। शायद वो आया होगा, ही मे हैव कम। मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी काम का 50 to 60% इल्म होता है कि ये काम या बात सच है, तब हम मे हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माइट हैव तब हम यूज़ करते हैं जब हमें 20 से 30% इम्कान को जाहिर करना होता है। इसका मतलब है कि सेंटेंसेस में आप किसी कमज़ोर या बहुत कम इम्कान की बात करते हैं, या हो सकता है जैसे सेंस को जाहिर करते हैं, और चांस बहुत कम होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। चले इसे भी एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे वो घर पर ही रहा होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं हो सकता है कि वो घर पर ही रहा होगा। अब हमें देखें कंफर्म पता नहीं है, या हमें शायद का वर्ड भी हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें 50% भी इम्कान नहीं पता इस बात का कि वो घर पर ही रहा होगा या नहीं, इसलिए हम इसमें माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि 20% बात सच हो सकती है। तो जब हमें बहुत कम चांस को इम्कान को जाहिर करना होगा, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। ही माइट हैव स्टेड एट होम, उसने मदद मांगी होगी। ही माइट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, ही माइट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, वो नाराज हो गया होगा। ही माइट हैव गॉट एंग्री, ही माइट हैव गॉट एंग्री, उसने मना कर दिया होगा, या फिर हो सकता है उसने मना कर दिया होगा। ही माइट हैव रिफ्यूज्ड, ही माइट हैव रिफ्यूज्ड। माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें 20 से 30% इम्कान को जाहिर करना होता है, या ये कह सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी बात का कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो जल्दी निकल गया होगा, या हो सकता है वो जल्दी निकल गया हो, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। ही माइट हैव लेफ्ट अर्ली, ही माइट हैव लेफ्ट अर्ली, उसने सच छुपाया होगा, या ये कह सकते हैं हो सकता है उसने सच छुपाया होगा, इसमें भी हम माइट का यूज़ करेंगे। ही माइट हैव हिडन द ट्रूथ, ही माइट हैव हिडन द ट्रूथ। और ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, उसने ज़रूर दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। ये सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करके मुझे ज़रूर बताना है। आई होप यहाँ तक आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी होगा या रहा होगा,
सेंटेंस के लास्ट पे आएगा तो हम उसको विल से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। आई होप आज की वीडियो में भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।